गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिग्री। ओके, तो सबसे पहले जनरल चीज़ें समझ लेते हैं कि अल्कोहल क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ अल्कोहल? अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल क्या है तो आप क्या बताओगे? तो जनरल आपको मालूम होना चाहिए इतना कि द कंपाउंड in which the compound in which one or more than one or more than one hydroxy group are present called as अल्कोहल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसको हम लोग OH ग्रुप बोलते हैं, प्रेजेंट हो। किसी कंपाउंड के अंदर एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। आइए देखते हैं अल्कोहल बनेगा कैसे। ठीक है, अगर हम कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लें, कैसा ले लें? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हालांकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना कह के हम इसको एल्केन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लें और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक H को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पे एक OH ग्रुप जोड़ दें। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर H रिप्लेस किया जा सकता है तो अनसैचुरेटेड से भी रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अनसैचुरेटेड आप ले सकते हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उससे आप क्या करो, एक H निकाल दो और उसकी जगह OH ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है, ये बॉन्ड है। ठीक, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिल जाएगा। बट हम लोग अल्कोहल को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वर्ड यूज़ होता है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन के लिए यूज़ होता है। तो ये समझाने के लिए मैंने समझा तो दिया है आपको, लेकिन आप ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरीके से बताना हो कि अल्कोहल कैसे बनेगा तो आप क्या बोलोगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलोगे। ठीक है, या आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना बोल के क्या बोल सकते हो? एल्केन बोल सकते हो। ठीक, कैसे? तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि अगर हम क्या ले लें, एल्केन ले लें, एल्केन। ठीक है, एल्केन ले लें और एल्केन से एक H हटा दें और उसकी जगह एक OH ग्रुप ऐड कर दें तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे CH3H और CH3 सिंगल बॉन्ड H, ये क्या लिखा हुआ है? ये मीथेन ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, मीथेन लिखा हुआ है। एक H हटाया इससे और इसकी जगह पे क्या जोड़ दिया? एक OH ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। ठीक, इसी तरीके से ईथेन ले लें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक H हटाएं और उसकी जगह पे क्या जोड़ दें? कम से कम एक OH जोड़ सकते, ज़्यादा भी जोड़ सकते हो आप, ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना पड़ेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो ये बन गया CH3 CH2 और OH। इसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई किस चीज़ की? अल्कोहल की, कि अल्कोहल क्या है। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा
हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे अल्कोहल, ठीक, ये जो मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे, ये कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्ट कैसे रिप्रेजेंट, कैसे फार्मूला आप बनाओगे अल्कोहल का उसके लिए सिखा रहा हूँ कि एल्केन है, एल्केन का एक एच अगर रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो और उसकी जगह पे एक ओ एच ग्रुप जोड़ दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, और एग्जांपल मैंने मीथेन का लिया, फिर इथेन का लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो अल्कोहल कितने तरीके के पाए जाते हैं डिग्री के बेस पे, तो बेसिकली अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आइए देखते हैं उनको कैसे लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल on the basis of डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला हो जाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं मान लो लिखा CH3OH, तो 1 डिग्री अल्कोहल बोलते किसको हैं, ऐसा अल्कोहल, अब मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे आप समझ लीजिए, ऐसा अल्कोहल जिसका OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो अगर किसी अल्कोहल की डिग्री देखना हो तो आप क्या करना, OH जिस कार्बन पे अटैच है, मान लो इस कार्बन पे अटैच है तो इसकी डिग्री चेक कर लो, इसकी डिग्री है 1। अगर ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन से OH अटैच है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अल्कोहल कैसा है, ये पूरा का पूरा अल्कोहल ही 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ये लिखा हुआ है इधर 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया ये, अब इसकी डिग्री पूछी गई, तो आप देखो OH किस कार्बन पे जुड़ा है, इस कार्बन पे जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या है, एक ये इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो डिग्री आपको निकालना मैं सिखा ही चुका हूँ। इस कार्बन की डिग्री कितनी है बेटा, इस कार्बन की डिग्री है 1, और 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो ये अल्कोहल क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप याद रख सको तो आप ऐसे याद रख लो कि डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन एटम एट अटैच विद, कार्बन एटम अटैच्ड विद OH ग्रुप डायरेक्टली, अटैच विद OH ग्रुप डायरेक्टली। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो डिग्री बताने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, एक्सेप्ट 4 डिग्री कार्बन। यहाँ ये बात जरूर मेंशन कर देना, एक्सेप्ट 4 डिग्री कार्बन, एक्सेप्ट 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले अल्किल हैलाइड में भी समझाई थी कि अल्किल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का पॉसिबल होता है, लेकिन 4 डिग्री का नहीं होता है। 4 डिग्री का कार्बन पॉसिबल होता है। वही फंडा यहाँ पर भी लगेगा कि डिग्री ऑफ अल्कोहल पूछा जाएगा तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बता सकते हो, 4 डिग्री नहीं बता सकते हो, लेकिन कार्बन तो 4 डिग्री का एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड पहचाना सीख गए। अब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात कर लेते हैं, उसका भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो देखो, ये मैंने कुछ ऐसे लिखा, यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल, सॉरी अल्कोहल बताना है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल में ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया OH। अब मान लो इसकी डिग्री आपको चेक करना है तो आपको क्या सिखाया है कि OH जिस कार्बन पे अटैच है, देखो फार्मूला भी लिखा, डिग्री ऑफ अल्कोहल, इस अल्कोहल पूरे की डिग्री बताना है तो डिग्री ऑफ अल्कोहल इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन एटम अटैच विद OH ग्रुप डायरेक्टली, यानी उस कार्बन की डिग्री बता दो जिससे OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, इस कार्बन की डिग्री हो गई 1 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, 2
2 कार्बन जुड़े हुए इसलिए डिग्री 2 हो गई, और अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो पूरा का पूरा अल्कोहल 2 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2 डिग्री का ही। मान लो मैंने ऐसे बना दिया और यहाँ OH लगा दिया। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले OH जिस कार्बन पे जुड़ा है उसकी डिग्री देख लो। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है OH, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब आते हैं 3 डिग्री अल्कोहल पे कि 3 डिग्री अल्कोहल क्या है। 3 डिग्री अल्कोहल देखो, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल को आप एग्जाम्पल से ऐसे देख लो, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसकी डिग्री पहचानने को पहचान भी जाओगे, डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जाएगी कि 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, तो आप क्या बताओगे कि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप उसका 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच हो उसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो आप इस डेफिनेशन के बेस पे ये देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन है बीच वाला सेंटर वाला, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है OH, तो इस कार्बन की डिग्री है 3। तो इस पूरे अल्कोहल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगला एग्जाम्पल मान लो मैं ऐसे बनाता हूँ, अब इस अल्कोहल की डिग्री पूछ ली गई। अब इस अल्कोहल की अगर डिग्री पूछ ली गई तो आप देखो, सबसे पहले फोकस करना OH किस कार्बन पे जुड़ा है, इस कार्बन पे जुड़ा है। अब इस कार्बन की डिग्री चेक करना है, तो इस कार्बन की डिग्री चेक करने के लिए क्या करोगे, आप देखो कि ये जो कार्बन है इधर एक कार्बन से अटैच है इस कार्बन से, एक इस कार्बन से अटैच हो गया, एक इस कार्बन से अटैच हो गया। कितने कार्बन से अटैच है ये वाला H, ये जो सेंटर वाला H है ये कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला H, सॉरी कार्बन बोलना था, H नहीं, ये वाला सेंटर वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री हो गई। तो ये पूरा का पूरा अल्कोहल क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ये हो गई डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में, कुछ नोट पॉइंट आप समझ लो या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ लो, ये आपको आगे काम आएगी। जैसे आप जानते हो कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, जानते हो। अगर दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए किससे, कार्बन से, तो कंपाउंड क्या बनता है, बोथ वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई कार्बन। तो ये क्या बना देगा, ईथर बना देगा, बना देगा ना, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा ईथर। ठीक है, अगर वन वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई कार्बन एंड अदर बाई हाइड्रोजन, और दूसरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हो जाए, हाइड्रोजन से, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा COH, यानी ये अल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे कि हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन अगर नहीं लिख रहे हैं तो भी आपको अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, और कितने हाइड्रोजन होंगे ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी, दोनों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड हैं तो कंपाउंड ईथर बनता है, और अगर एक वैलेंसी कार्बन से और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है तो कंपाउंड अल्कोहल बनता है। और दोनों वैलेंसी अगर सेटिस्फाइड कर दो, मान लो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो हाइड्रोजन से, इफ़ बोथ वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई हाइड्रोजन, देन कंपाउंड विल बी वाटर, यानी तब कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं एमीन की। एमीन क्या होता है, एमीन क्या चीज़ है, एमीन जानते हैं, एमीन क्या है। तो एमीन की डेफिनेशन एक लाइन में आप बता सकते हो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड which derive from ammonia is called as एमीन। ठीक है, अब एमीन बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लें, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना लेके अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के बेस पे हम डिफाइन कर रहे हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिराइव फ्रॉम अमोनिया इज कॉल्ड एज एमीन। तो चलो हम अमोनिया ले लेते हैं और अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पे एक एल्काइल ग्रुप अटैच कर दें, तो क्या बन जाएगा, RNH2 एमीन बन जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री एमीन बोलते हैं, 1 डिग्री। और अगर इसी NH3 से 2H निकाल दो और 2R जोड़ दो, 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, R का मतलब 2 एल्काइल ग्रुप, तो जो एमीन बनती है उसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। ये क्या होती है, 2 डिग्री एमीन। अगर इसी NH3 से 3 के तीनों H रिप्लेस कर दो और 3 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दो, 3 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दो आप यहाँ पे, 3 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, 3 एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R। इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के। तो आगे और समझते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बेस पे आप समझ सकते हो एमीन की डिग्री। जैसे मान लो सपोज नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की डिग्री कितनी होती है, 3, और एक इसके पास 3, सॉरी नाइट्रोजन की डिग्री बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, अब सपोज़ इस नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है इसको मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से। ये मैं ऑलरेडी ये जो चीज़ बता के आया हूँ सिमिलरली वैसे ही है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे मैं एल्काइल ग्रुप की जगह क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कार्बन एटम। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे समझ लो चाहे आप ऐसे समझ लो, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, NH2 ही तो हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, 1 डिग्री एमीन बना कि नहीं बना। अब इसी को आप ऐसे भी बता सकते हो, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है वैलेंसी, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी कार्बन से और एक हाइड्रोजन से, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा और हम इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन बोलेंगे। अगर 3 कार्बन और 0 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो तो फिर कंपाउंड क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, तो इसको 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो बेसिकली अगर आपसे टाइप्स ऑफ एमीन पूछ लिया जाए, टाइप्स ऑफ एमीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ठीक है, तो आप बता सकते हो 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप की होंगी, 3 टाइप की होंगी। नंबर 1 डिग्री एमीन, जिसको आप प्राइमरी एमीन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं लिखता हूँ CH3NH2। ठीक, अब जब डिग्री पहचानने की बात आती है तो हम लोग जनरली गलती कर देते हैं कि जैसे अभी तक करते आए हैं, एल्किल हैलाइड की डिग्री में
कि एल्किल हैलाइड की डिग्री बताना है तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हैलोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा है, जो उस कार्बन की डिग्री होती है वही पूरे एल्किल हैलाइड की डिग्री होती है। यही हम काम कहाँ करते हैं, अल्कोहल पे करते हैं। तो हमारे लिए बताना बहुत आसान हो जाता है कि अगर कोई एल्किल हैलाइड है तो हैलोजन अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। इसी तरीके अल्कोहल में हम जानते हैं कि OH ग्रुप अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। बट हमारा ये फंडा एमीन में फेल हो जाएगा, एमीन में ये फंडा काम नहीं करता है। ठीक है, तो एक आप नोट पॉइंट भी लिख सकते हो यहाँ पे, डिग्री ऑफ एमीन डिफाइन करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक नोट पॉइंट लिख लो। नोट क्या होगा नोट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, एमीन डज नॉट depend on the degree of carbon. It depend on नाइट्रोजन एटम। यानी यहाँ पे जब हम एमीन की डिग्री डिफ़ाइन करेंगे तो एमीन की डिग्री फाइंड करने के लिए हमें कार्बन को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को देखना है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी किस चीज़ से सेटिस्फाइड है। ठीक है, उस नाइट्रोजन की वैलेंसी के बेस पे हम डिफ़ाइन करेंगे और फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे 1 डिग्री एमीन की बात करता हूँ, 1 डिग्री एमीन की बात करता हूँ मैं। 1 डिग्री एमीन, तो 1 डिग्री एमीन का अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे मान लो मैंने लिखा CH3NH2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन की डिग्री देखूं तो कार्बन की डिग्री क्या है, 1 है। ठीक, तो कार्बन की डिग्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है, N को देखना है। अब N की वैलेंसी देखो, इधर एक कार्बन सेटिस्फाइड है, इधर 2 नाइट्रोजन सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो देखो मैंने अभी क्या सिखाया था कि अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी एक कार्बन सेटिस्फाइड हो और 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो तो वो क्या होगी, 1 डिग्री अमीन होगी। और उसमें आपको खास बात क्या ध्यान रखना, NH2 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कार्बन सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, NH2 दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गई, 1 डिग्री अमीन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है C सिंगल बॉन्ड CNH2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो NH2 है इस 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके पीछे एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसकी डिग्री तो कितनी है, 1 डिग्री है। ठीक है, लेकिन एमीन, अब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है, इस कंपाउंड को देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई 1 डिग्री कार्बन से एमीन जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, इस वजह से ये 1 डिग्री है। नहीं, अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे NH2 देखो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एमीन बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम नाइट्रोजन के बेस पे आंसर दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी कार्बन सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो फिर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, अगर हम पूरा ओवरऑल पूछें कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। इस पूरे ओवरऑल अमीन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ C सिंगल बॉन्ड C एंड NH2। अब देखो यहाँ पे आपका भ्रम दूर हो जाएगा। जो लोग कार्बन के बेस पे डिसाइड कर रहे होंगे ना, वो यहाँ पक्का गलती कर देंगे। क्या गलती करेंगे, वो देखेंगे कि भाई अभी तक तो उनकी आदत पड़ गई कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है NH2 जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन से, इस वजह से 1 डिग्री बोल दिया हो, चलो यहाँ भी काम चल गया उनका तुक्के से। यहाँ पर भी उन्होंने देखा कि NH2 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री अमीन बोल दिया, यहाँ भी काम चल गया तुक्के से। अब अगर वही फंडा यहाँ पे तुमने लगाया कि ये NH2 है, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड बोल देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था
कि कार्बन के बेस पे डिसाइड नहीं करते। कार्बन की डिग्री तो कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें जो पूरे कंपाउंड की डिग्री बतानी है वो किसके बेस पे बतानी है, एन के बेस पे। तो एन की एक वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड है, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है। तो ये पूरा क्या है, 1 डिग्री एमीन ही है। ठीक है, अगला अगला एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी NH2। अब इसकी डिग्री पूछ लिया जाए तो गलती से भी इसकी डिग्री 3 मत बोल देना। क्यों, 3 डिग्री का कार्बन है, ये 3 डिग्री का क्या है, कार्बन है। एमीन 3 डिग्री का नहीं है, एमीन 1 डिग्री का ही है। अगर इस पूरे एमीन की डिग्री पूछे तो ये कितना है, 1 डिग्री है। क्यों, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी एक कार्बन सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है। तो बहुत सिंपली ढंग से इसको याद रखने का तरीका क्या है, 1 डिग्री एमीन को अगर कहीं पे आपको NH2 दिखाई पड़ता है तो आंख बंद करके आप उसको 1 डिग्री एमीन बोल सकते हो। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया। कहीं NH2 दिखाई पड़े तो आप उसको 1 डिग्री एमीन बोल देना। ठीक, आगे देखते हैं, 2 डिग्री एमीन की बात कर लेते हैं। तो 2 डिग्री एमीन क्या है, 2 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन बेसिकली कॉन्सेप्ट के बेस पे देखें तो आप कहोगे कि ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 कार्बन से सेटिस्फाइड हो और 1 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो, उसको हम 2 डिग्री एमीन बोलेंगे ना। लेकिन शॉर्टकट के हिसाब से अगर देखो तो आपको NH देखना है, जहाँ पर भी कंपाउंड में NH दिखाई पड़े, जिस एमीन में NH दिखाई पड़े उसको आप 2 डिग्री बोल सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, CH3NH अब इसकी हमसे डिग्री पूछी गई इस पूरे एमीन की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन तो, अब कार्बन की डिग्री देखोगे तो ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री। तो मैंने कार्बन की बात ही नहीं करना, क्योंकि पहले ही मैंने मना कर दिया आपसे कि कार्बन के बेस पे डिसाइड नहीं होगी एमीन की डिग्री। ठीक है, और समझा भी दिया है। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के बेस पे देखो, दो नाइट्रोजन की वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है। तो ये पूरा क्या हो गया, 2 डिग्री ही तो होगा। फिर इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, CH3 CH2 NH CH3, तो यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। ठीक है, तो दोनों 2 वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड है और 1 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है। तो ये भी पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा 2 डिग्री एमीन ही है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी देखो, इधर एक कार्बन है, एक कार्बन इधर है, 2 कार्बन से सेटिस्फाइड है नाइट्रोजन की वैलेंसी और 1 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये भी पूरा का पूरा क्या है, 2 डिग्री एमीन ही है। और बहुत सिंपल सा तरीका है, जहाँ जिस कंपाउंड में आपको NH ग्रुप दिखाई पड़ जाए, ठीक है, NH ग्रुप दिखाई पड़ जाए और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हों, तो आप क्या बोलोगे, उसको 2 डिग्री एमीन बोलोगे। अब इसके बाद बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की। 3 डिग्री एमीन की जब 3 डिग्री एमीन की बात करोगे तो अभी देखो मैंने बताया था कि तीनों कार्बन, मतलब 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 कार्बन सेटिस्फाइड हो और एक 0 वैलेंसी हाइड्रोजन से, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड हो और कोई भी हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, या यूं कह लो कि नाइट्रोजन जो अमोनिया में 3 नाइट्रोजन अमोनिया में जो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, वो तीनों के तीनों किससे रिप्लेस कर दी जाए, कार्बन से रिप्लेस कर दी जाए, अर्थात एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दी जाए, तब वो 3 डिग्री एमीन बन जाता है। ठीक, तो आपको 3 डिग्री एमीन में जनरली क्या देखने को मिलेगा, एन। क्या देखने को मिलेगा, एन। 2 डिग्री एमीन में जनरली आपको क्या देखने को मिलता था, NH। और 1 डिग्री एमीन में क्या आपको देखने को मिल रहा है, 1 डिग्री एमीन में NH2। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने लिखा, इसको लिखने की ज़रूरत, लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो ऐसे। ठीक है, और 1 डिग्री में भी लिखना चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ये ग्रुप आपके दिखाई पड़ते हैं, शॉर्टकट है एक तरीके से। अब
एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे थे हम लोग, तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं CH3N CH3 तो देखो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, आपको N दिखाई पड़ रहा है ना। तीन की तीनों वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है, कार्बन सेटिस्फाइड है। तो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो क्या है, 3 डिग्री एमाइन है। ये 3 डिग्री एमाइन है आपका, 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल मान लो मैंने ऐसे लिख दिया N और N पे एक CH3 जोड़ दिया, तो ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी 3 डिग्री एमाइन हो गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पर भी देखो तीनों वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड है। तो आई होप डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ एमाइन आपको समझ में आ गया होगा। कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।